हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज का जो नया टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, आइए इसको सीखते हैं। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह रेफरेंस जो किसी बॉडी, जो किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की स्थिति का पता करता है। हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना है। क्या बना है? 3 कार्टेशियन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारे पास जेड, एक्स और वाई एक्सिस है। तो जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट, वस्तु या बॉडी की स्थिति का पता करता है, ये कहां पर रखी है, इसका साइज कितना है और इसकी गति का पता करता है कि यहां पर है, यहां पे है, यहां पे है। तो ये क्या बताता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट सीरीज में लगा दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? समझो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की स्थिति का पता करते हैं, या उसकी साइज का पता करते हैं, या उसके मोशन को ज्ञात करते हैं। क्या करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है। अब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं बिंदु P के x, y, z, 3 कार्टेशियन है। इसके x, y, z क्या दिए हैं? पॉइंट दिए हैं। इसकी पोजीशन है, इस पे x, y, z तीनों क्या मिल रहे हैं? एक्सिस मिल रहे हैं इस पर, ठीक है? एक्स वाई जेड तीनों क्या मिल रहे हैं? इसकी स्थिति को क्या बता रहे हैं? इसकी क्या बता रहे हैं? इसके पॉइंट को बता रहे हैं, पोजीशन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इसकी पोजीशन को बता रहे हैं। ये चित्र हमारा क्या बता रहा है? इसका पोजीशन को बता रहे हैं। ये हमारा क्या है? ओरिजिन बिंदु O। इतनी बात क्लियर। अब इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या होते हैं? ठीक है, पहला हमारा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि हम किसी बॉडी मोशन को कैलकुलेट करें, यदि हम किसी बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करें, तब हमें एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। हमने बताया, जब किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु या बॉडी की अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। रेफरेंस क्या है हमारा? ये वाला, समझे? ये हमारा क्या है? रेफरेंस। किसी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की मोशन को कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है। और अतः बाह्य सिस्टम, सिस्टम बोले तो निकाय, अतः बाह्य सिस्टम जिसके रेफरेंस में हम किसी बॉडी के मोशन को, यदि हमारे पास कोई सिस्टम है, इस टाइप से हमारा कोई सिस्टम है, इसमें रेफरेंस में हम किसी बॉडी के मोशन को कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट रखते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं, उसे उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसे उस बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कैसे कहते हैं? यदि हमारे पास बिंदु P पर कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यह रेफरेंस किसी बॉडी की पोजीशन, साइज तथा मोशन को ज्ञात करता है। यह पोजीशन किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट की बॉडी कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उनके क्या करता है? साइज, मोशन को क्या करता है? ज्ञात करता है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये था हमारा आज क्या था? ये डेफिनेशन इसकी। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, हमने बता दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है इनर्शियल फ्रेम। समझो, इनर्शियल फ्रेम समझने से पहले आपको जाना पड़ेगा 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने आपको बताया हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व, जिसे कहते हैं जड़त्व, और नॉन इनर्शियल को अजड़त्व। जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व, जड़त्व हमारा क्या बताता है? यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कोई वस्तु यदि ब्राह्म में है तो ब्राह्म में रहेगी, यदि वस्तु कोई दिशा में है तो दिशा का बोध होता है, जड़त्व कहलाता है। इसे हम कहते हैं इनर्शिया। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। भाई हमने कंडीशन लिख दी है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र लिख लेना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। फ्रेम में बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। देखो, कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास यदि कोई वस्तु ब्राह्म में है, ब्राह्म बोले तो रेस्ट में है, यदि हमारी कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल,
बाह्य बल बोले तो कोई बाहरी अट्रैक्शन बल ना लगाएंगे तब तक उस पर कोई वस्तु विराम से गति में नहीं आएगी और ना ही गति से विराम में आएगी। ये क्या बताता है, जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना किया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना करे ना लगे तथा वह स्टेबल होती है, यानी कि वह रुकी हुई होती है, परंतु एक्सीलरेशन मूव करती रहती है। एक्सीलरेशन क्या होता है, उसका मूव होता रहता है। जैसे हमारे पास एफ है एम ए, यदि हमारे पास एफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल जीरो हो जाएगा तो ए बराबर ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस पर क्या कह जाए, एक्सटर्नल फोर्स मूव नहीं करती है। ठीक, मतलब एक्सीलरेशन तो हमारा मूव करता है परंतु वह स्टेबल रहता है, यानी कि कहने का अर्थ है जब हमारी कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और गति में है तो गति में रहेगी और दिशा में है तो दिशा में रहेगी। क्या बताता है, इनर्शिया बताता है। नॉन इनर्शिया क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है कि ये न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है और फेम ऑफ नॉन इनर्शिया कहलाता है। इसको मैं समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन के लॉ को क्या करते हैं, जो न्यूटन के लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। न्यूटन्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल कहलाते हैं। बे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन की लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं अजड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक है, इसे कहते हैं निर्देश तंत्र और उसे कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको हिंदी में लिख देना। ठीक, एग्जांपल में क्या होता है, अर्थ है सन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में होती है, तो हमारी जो बाहर की जो क्या होती है चीज, पृथ्वी है, पृथ्वी सब क्या होंगी, वैल्यू जो क्या होंगी, नॉन इनर्शियल होगी, नॉन इनर्शियल जैसे अजड़त्वीय फ्रेम में होती है। कैसे होती है, अजड़त्वीय फ्रेम में होती है। देखो रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, समझो कि वो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम से किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन, स्थिति या साइज या मोशन को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उसके जो कोऑर्डिनेट होती है उनकी मोशन को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप हमारा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। ये देखो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आप पूछ सकता है शॉर्ट में क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल क्या होते हैं, इनर्शियल क्या होते हैं। और एक कंडीशन यहाँ पर समझो, जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, यहाँ पर समझा देता हूँ, जो न्यूटन की लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, परंतु जो त्वरण होता है वो अपोजिट केस में क्या करता है, कार्य करता है। जैसे हमारे पास कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हमारे पास द्रव्यमान त्वरण है, कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, एफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, अगर नेट फोर्स हो रहा है, नेट फोर्स यानी कि भारी बल क्या कहलाएगा, जीरो है, तो हमारा भारी बल क्या होगा, जीरो होगा, तो हमारा त्वरण क्या होगा, त्वरण भी जीरो होगा। तो इसके अपोजिट जो कार्य करेगा, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इधर कोई क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जी है तो ये इस टाइम में फोर्स लगा रहा है, इन दोनों साइडों में अगर फोर्स लगेगा तब हमारे पास क्या करता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमारे पास कोई वस्तु लटका दे, जैसे हमारे पास कोई बस या कार है, उस पर कोई वस्तु को हम लटका देते हैं, तो वस्तु पर यदि हमारे पास बस आगे चलती है, उस पर फोर्स लगता है, जो अपने आप में क्या हो जाए, मोशन में आ जाए, जिस पर मोशन ना लगाए वो अपने आप में मोशन में आ जाए, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं, ठीक, स्यूडो फोर्स कहते हैं। जब हमारे पास कोई
बस या कार है, उस पर हम कोई चीज़ लटका देते हैं तो जो हमारी कार क्या होती है, उस पर चलना स्टार्ट करती है, गति में आती है, तो उसकी जो टंगी हुई वस्तु होती है वो क्या उसमें आ जाती है, मोशन में आ जाती है। तो ये क्या कहलाता है, स्यूडो एक्सीलरेशन कहलाता है। स्यूडो एक्सीलरेशन लिख लेना, स्यूडो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और कल से जो हमारा यूनिट स्टार्ट होने वाला है, आपको डेली लेक्चर मिलेगा जो यूनिट 3 का, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा यूनिट 4। ठीक है, उसका हमारे कल से आपको डेली लेक्चर मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सॉरी इंपॉर्टेंट हमारा क्या है टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।